श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण्यमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ॐ जूम सा भूर्वा स्वात्रिमकं वजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धन मुर्वारुकं वंदनानि मृत्योर्मुर्चीय मामृतात् भूर्वा स्रं जूम सा ओम। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। देखो एक बात समझ लो, सामूहिक अनुष्ठान और व्यक्तिगत अनुष्ठान में अंतर क्या है? जो फल की प्राप्ति आप व्यक्तिगत अनुष्ठान करके पाएंगे, वो अगर कुछ अंश सामूहिक अनुष्ठान में आपने अगर मानसिक संकल्प ले लिया, ये बड़ी मतलब की बात बताने जा रहा हूं क्योंकि आज पहला दिन है। मतलब आज ये जो है पहली कक्षा है भागवत की। अगर उसमें का कुछ अंश हमने मानसिक संकल्प लेकर के और उस अनुष्ठान को सफल कराने में हम सफल हो गए तो उतना ही फल मिलता है जितना फल एक व्यक्तिगत आयोजन करवाने में मिलता है। और भैया उसमें तो एक यजमान होता है, इसमें तो बच्चा बच्चा यजमान है। हाँ, व्यक्तिगत कार्यक्रम में एक परीक्षित होता है, जो सामूहिक कार्यक्रम होता है उसमें हर एक व्यक्ति परीक्षित के समान है। बहुत धन्यवाद है। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये टेंट छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि समय पर हमारे सारे कार्यक्रमों में लगभग 1 महीना से सपना टेंट हाउस जिला सीतापुर से सेवा हो रही है। साधुवाद है। तो जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं वो भी आए और महाराज भागवत भगवान के सामने एक मनोकामना अपने मन में कर लेना। 1 वर्ष के अंदर भागवत भगवान की कृपा से एक मनोकामना पूर्ण होती है। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। प्रथम दिवस है और व्यवस्थाओं में थोड़ा पहले दिन समय से कार्यक्रम नहीं ही हो पाता है, लेकिन फिर भी कलश यात्रा भी बहुत अच्छी रही और कार्यक्रम भी मैंने देखा लगभग 6 बजे स्वर संगीत का शुरू हो गया था। बांके बिहारी नंदलाल मंच पर बैठे हुए हैं और उनसे कामना करें प्रभु हम तो बनी गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हम तो बनी गए तुम्हारे, हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। ये समझ लो, यही भजन का भाव आपके गोकुल पार्क में लाया है। बहुत प्रिय है भक्तों को और मन से गाए। हम तो बनी गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो
आंखों में हो रूप तुम्हारा नाम सदा ही गाऊं। आँखों में हो रूप तुम्हारा नाम सदा ही गाऊं। आंखों में हो रूप तुम्हारा नाम सदा ही गाऊं। आँखों में हो रूप तुम्हारा नाम सदा ही गाऊं। आंधी आए तूफान आए तेरा दर्शन पाऊं। आंधी आए तूफान आए तेरा दर्शन पाऊं। तेरे ही नजारे आए तेरे नजारे हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हमको बने गए तुम्हारे, हमको बने गए तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। तुमको रिझाऊं तुमको पाऊं तेरा ही गुण गाऊं। तुमको रिझाऊं तुमको पाऊं तेरा ही गुण गाऊं। हर मौसम हर मंजिल पे दर्श तुम्हारा पाऊं। हर मौसम हर मंजिल पे दर्श तुम्हारा पाऊं। दिल की धड़कन तुम्हें पुकारे, दिल की धड़कन तुम्हें पुकारे। हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हम तो बने गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। बनी गए तुम्हारे, हम तो बनी गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। कोई शर्त अगर हो कान्हा पहले हमें बता दो। कोई शर्त अगर हो बाधा पहले हमें बता दो। लेकिन हमको सबसे पहले चरणों में लिपटा लो। लेकिन हमको सबसे पहले चरणों में लपटा लो। लागे प्राण से भी प्यारो, लागे प्राण से भी प्यारो। तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हम तो बने गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हमने तो रिश्ता सांवरिया तुमसे बना लिया है। 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 तेरी परख के आगे हमने सर को झुका दिया है। तेरी परख के आगे हमने सर को झुका दिया है। लागे प्राणन से भी प्यारो, लागे प्राण से भी प्यारो। हमारे बनो श्याम, हमारे बनो श्याम। हम तो बन गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। तो बनी गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हम तो बन गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। बोलो भागवत महापुराण की। सद्गुरुदेव भगवान की। बंधु, अगले अध्याय में वर्णन आया है भागवत भा माने भवसागर, गा माने गया सो आया, वा माने बंसी भटनागर की, ता माने जो सुनता है उसका तारण तरण हो जाता है।
जब जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं, तब जीवन में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। वृंदावन धाम यमुना नदी के किनारे से निकल रहे थे और तब तक नारद जी ने देखा कि 3 लोग बैठे हैं। नारद जी ने देखा कि 3 लोग बैठे हैं, 2 पुरुष और 1 स्त्री। नारद को कुछ लगा कि हमें इनसे बात करना चाहिए। देवर्षि नारद गए पास में, पूछा, हे देवी आप कौन हैं? और ये जो 2 पुरुष हम देख रहे ये कौन है? अब पुरुष जानते हो कैसे थे? वृद्धावस्था को जरक। और जो स्त्री थी वो तरुण थी, आनी जवान थी। जैसे नारद जी ने पूछा तो भैया उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। नारद जी ने कहा, देवी रोने का कारण क्या है? अरे महाराज आपने पूछा, अभी आप कहोगे ये तुम्हारे कौन है? महाराज ये दोनों हमारे पुत्र हैं। ये दोनों हमारे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। और महाराज हमारा नाम है भक्ति। हमारा नाम भक्ति है। नारद ने कहा, ये मैं क्या देख रहा हूं? मां जो है जवान है और जो बच्चे हैं वो वृद्धावस्था को हैं। उसने कहा, महाराज ये जब से कलयुग आया है तब से ऐसी दशा हो गई है। ज्ञान वैराग्य एकदम वृद्ध हो गया है, केवल भक्ति जवान है। राम नामा डाल लिया, चंदन लगा लिया, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। ऐसे कहां कल्याण होगा? देवर्षि नारद ने कहा, मैं वचन देता हूं आने वाले समय में भी ज्ञान और वैरागी को मैं जागृत करूंगा। और देवर्षि नारद वहां से सीधे बद्रिका आश्रम गए, जहां पर सनत सनंदन सनत कुमार। जैसे सनत कुमार ने देखा कि नारद जी आए हैं, संत महापुरुषों का तो यहां तक कहना है धन पाना आसान है, संतान पाना आसान है, लेकिन सत्संग जीवन में बड़ा दुर्लभ है। संतों का संग बड़ा दुर्लभ है। उठ करके खड़े हुए, क्योंकि जब कोई अपने वहां संत महापुरुष आता है तो हमें उठ के खड़े होना चाहिए। अगर खड़े नहीं हुए हैं तो हमारे अंदर अभिमान बना रहा, आने वाले मेहमान का पूर्ण सम्मान नहीं माना जाता है। देवर्षि नारद ने कहा, हे सनत कुमार, मैं वृंदावन धाम से निकल रहा था, वहां पर ज्ञान और वैराग्य की जो मैंने दशा देखा है, ज्ञान वैराग्य एकदम वृद्ध हो गए हैं, मात्र भक्ति जवान है। ऐसा कोई उपाय बताओ महाराज कि कलयुग में भी ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। सनत कुमार ने का केवल एक तरीका ध्यान में आ रहा है, वो है भागवत। जाओ
कलयुग के लोगों को भागवत सुनाओ जाकर के, सुनने से उनके अंदर ज्ञान आएगा, ज्ञान से वैराग्य आएगा और वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब नारद जी ने सोचा ये तो बड़ा आसान काम है, भागवत में क्या है? उस समय पर इतनी सब व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती थी। उस समय के तो भगवत प्रेमी लोग अपने बैठने को आसन साथ में लेके जाते थे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां से भागवत ग्रंथ को लेकर के आए। कलयुग के लोगों से कहा सुनो, आप लोग चिंता ना करिए, कलयुग में ज्ञान वैराग्य तरुण होने का, जागृत होने का हम उपाय लेकर के आ गए हैं, भागवत। अब जरा उस समय के मनुष्यों की हालत समझिए क्या थी। सब बनमानुष बने घूम रहे थे, बनमानुष। किसी को ज्ञान ही नहीं था कि हम इंसान हैं कि जानवर हैं। अब नारद जी उनका चेहरा देखे मन ही मन में सोचे, हाय भगवान, हम तो इनको भागवत सुनाने आए हैं। लग नहीं रहा है कि कई साल से लोग नहीं नहाए धोए होंगे। नारद जी ने कहा भैया, अगर आप लोग भागवत सुन लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उस सबने कहा बाबा जी, भागवत खाई जाती कि पी जाती है? अब नारद जी और अपनी माता ठोके, हाय भगवान, हम तो सोचते हैं कि कलयुग में ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए। सुनो, आप लोग अपने को पहचानो। आप लोग जो बनाए वेशभूषा घूम रहे वो नहीं हो। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मानव तन ये गुलाब है, मिलती न बारंबार। पक्का फल गर गिरी गया तो बहुरी न लागे डाल। वैसे रामचरितमानस में भी गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने संदेश दिया है कि कथा का अधिकारी कौन है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। कथा का अधिकारी कौन है? जिनके सत्संगति अति प्यारी। अगर सत्संग आपने जीवन में नहीं किया है तो कथा आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। फिर तो घड़ी ही देखोगे, हे भगवान कब 9:30 बजे। क्योंकि सत्संग के द्वारा विवेक आता है। कौन सा विवेक? हमको अपने जीवन के बारे में विवेक आता है। उठ जाग मुसाफिर भोरी भई, अब रहने कहाँ जो सोवती है। जाग मुसाफिर भोरे भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठी जाग मुसाफिर भोरी भई, अब रहनी कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवती है, जो जागत है वो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जागे मुसाफिर
उठ नींद की अखियां, उठ नींद की अखियां, खोल जरा ओ गया सब ये ध्यान लगा, ये प्रीति करना प्रीति नहीं, रबे जागत है तू सोवत है, जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है, जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, यहो क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, उन सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, उन सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। आए उठे जागे मुसाफिर और भाई अब रहनी कहाँ उठे जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है, जाग मुसाफिर भोर भई अब रहने कहाँ जो सोवत है। देवर्षि नारद ने सबको सत्संग करवाया, लोगों के अंदर ज्ञान आया, ज्ञान से वैराग्य आया, वैराग्य से भगवान की प्राप्ति हो गई। कथा प्रेमी, अगले अध्याय में बड़ा सुंदर भाव आया है। कहते हैं भागवत का महात्म्य ही गोकर्ण धुंधकारी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और आत्मदेव ब्राह्मण बड़े भजनानंदी, लेकिन इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण श्मशान घाट पहुंच गए, जहां पर मुर्दे जल रहे थे। मुर्दों से कहा अपनी अवस्था हमें दे दो और हमारी अवस्था तुम ले लो। यद्यपि मुर्दा नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मुर्दा कह रहे अरे जाओ जाओ पंडित जी, तुमसे तो अच्छे हैं जो कि कम से कम चिता में जल रहे हैं। उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण चिता में कूदना चाहते हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान कथा प्रेमियों सन्यासी का भेष बनाकर के आ गए और आत्मदेव ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। रे पागल, ये क्या करने जा रहे हो? अरे तुम तो वेद पाठी हो, विद्वान हो, और अपनी आत्महत्या करने जा रहे हो। जैसा कि बता दूं, ये आपके यहाँ का कार्यक्रम पूरा लाइव प्रसारण होगा। शायद हमें YouTube टीम द्वारा सूचना मिली है, कुछ नेटवर्किंग दिक्कत है, उसके भी बारे में हम लोग बाद में देखेंगे व्यवस्था। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अगर नहीं लाइव चलेगा तो डी लाइव चलेगा, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम 2022 का आपको पूर्ण तरीके से हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा, जैसे पिछली बार मिला हमारे मिश्रा जी की पूरी भागवत। बोलो भागवत भगवान की। और देखो, पहले की तरीके से पूर्ण तरीके से उपस्थिति भी हो चुकी है यजमान जी की, अच्छी बात है। बोलो भागवत भगवान की। आते जाइए, अपना अपना आसन लेते जाइए। इस बार इतना समझ लो,
ये सामूहिक है। सामूहिक का मतलब सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने इष्ट मित्रों को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, सूचना दो। अब ये नहीं कह सकते व्यक्तिगत उनके वो निमंत्रण बांटे। इस बार इसीलिए इस कथा को पूर्ण रूप से सामूहिक कर दिया गया है। जिस दिन जिसके मन में आए यजमान बने, एक दिन पहले बता दो। आज 2 लोगों ने यजमान पद का निर्वाह किया है, वंदना श्रीवास्तव जी और नीतू श्रीवास्तव जी। कल जिनको यजमान बनना हो वो आज ही नाम लिखवा देना, और जो भी अपना परामर्श देना हो। हमारे इस कार्यक्रम को बाबा ग्रामीण सेवा संस्थान की मैनेजमेंट व्यवस्था अनुपम शुक्ला जी देख रहे हैं। बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और हमारे भैया मदन शुक्ला जी, क्या बात है। अच्छा, राष्ट्रीय मंत्री जो कि गौरक्षा प्रकोष्ठ हमारा चल रहा था, कुछ समय के लिए बंद है लेकिन पुनः चालू होगा, उसमें सुधार परिवर्तन होना था। जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आप वहां से अपना इस कार्यक्रम में सहयोग, दान, भेंट करना चाहते तो आपके टेलीविजन पर हमारा बारकोड चल रहा है जो संस्था का है। लेकिन निवेदन ये है कि अपना स्क्रीनशॉट हमारे जो पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जरूर भेज देना, जिससे आपके नाम की घोषणा हो सके। और ये आपका सहयोग हमारे अनुपम शुक्ला जी का जो लक्ष्य है, संकल्प है। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं, क्योंकि 1001 बहुत बड़ी गिनती है। भगवान इनकी कामना पूरी करे, और आप सब साथ में हैं तो सब कुछ संभव है। बोलो भागवत भगवान की। सन्यासी का रूप धारण करके भगवान आ गए, हाथ पकड़ लिया। पंडित जी, ये क्या करने जा रहे हो? बोले हम जीना नहीं चाहते हैं, ऐसे जीवन से मरना अच्छा है। भगवान ने कहा क्यों? आत्मदेव ने कहा कि हमें संतान चाहिए। भगवान बोले संतान के लिए तुम आत्महत्या कर रहे हो? अरे प्रभु, हम किसी के सामने पड़ जाते हैं, वो लोग घर के अंदर चले जाते, कहते निर्वंशी जा रहा है। कहीं पर अगर बैठ जाते हैं, उठने के बाद लोग पानी छिड़कते हैं, कहते जगह अपवित्र हो गई है। अरे प्रभु, ऐसे जीवन से तो मरना अच्छा है। भगवान ने झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव ब्राह्मण को दिया। लो, आत्मदेव ब्राह्मण को पता था कि हमको क्या दे रहे हैं। जब कोई संत महापुरुष कुछ देता है, उसे ये ना गणना करिए सेव है कि संतरा है, क्या है, केला है। वो जानते हो क्या? प्रसाद है। अब प्रसाद का मतलब अगर आज तक ना ध्यान दिया हो तो आज ध्यान दे लो। प्रा माने परमात्मा, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। परमात्मा के साक्षात दर्शन का नाम ही प्रसाद है। वो क्यों ही ना एक दाना दिया गया हो। सीताराम जी चाहे एक तुलसी की पत्ती दी गई हो, लेकिन प्रसाद है। प्रसाद क्या है? भगवान का साक्षात दर्शन है। इसलिए अगर ऐसा कभी सौभाग्य मिलता है तो उसे बड़ा संभाल करके रखना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण ने उस प्रसाद को प्राप्त किया और अपने घर में आए, अपनी पत्नी से कहा, धुंधली से, अरे सुनो, एक संत भगवान ने प्रसाद दिया है, संतान प्राप्त करने वाला, लो इसको खा लो। अब भैया धुंधली का तो चेहरा उतर गया, पता नहीं कहां चक्कर में पड़ गए। कोई मिल गया होगा ठगुआ बाबा। अरे कहीं फलों से बच्चे होते? जैसे एक बात टाली जाए, धुंधली ने कहा हाँ जाओ जाओ खा लूंगी, जाओ जाओ। जैसे घर के बाहर निकले, सोचती है अगर हमने फल खाया, मान लो हमारे बच्चा आया, तो 9 महीने तक गर्भ पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, और उसके बाद बच्चे को पालना पड़ेगा, मलमूत्र करेगा, अच्छी खासी जिंदगी नरक में हो जाएगी। ऐसे क्या है, एक दिन बनाती हूँ, 4 दिन धर उठा करके खाती हूँ। घर के बाहर गैया बंधी थी, गैया को फल खिला दिया,
लुका छिपा कर गाय को वो फल दिया खिलाए, इसी तरह से दोनों की ठहर गई है राय। गैया को फल खिला दिया, थोड़ी देर के बाद उनकी बहन जी आ गई। अरे बहन जी क्या बात है, बड़ा चेहरा उतरा उतरा है। धुंधली ने कहा हम क्या बताएं, हमारे पति देव को आज कोई बाबा मिला और उसने ये फल दिया है और वो कह रहे फल खाओ संतान होगी। हमने गैया को खिला दिया, हमें संतान नहीं चाहिए। बहन ने कहा दीदी अगर गैया के गर्भ आ गया तो क्या करोगी? हाँ हाँ ये तो बात सही है। एक काम करना, हमारे बच्चा आया हुआ है, हमको उसके बदले धन दे देना, हम तुमको अपना बच्चा दे दूंगी। भैया दोनों की बात तय हो गई। कुछ समय के बाद लोग चर्चा करने लगे, अरे महाराज ये जो तुम्हारे दरवाजे गैया है इसके बच्चा है। अब जो ही बतावे तो धुंधली के बुखार चढ़े। अगर बच्चा है तो फिर चमत्कार कहीं ऐसा ना बछड़े की जगह लड़का पैदा हो। अपनी बहन को बुलवाया, पंडित जी से कहा महाराज जी हमारी बहन को बुलवा लाओ, हमसे काम धंधा नहीं किया जा रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली की बहन को लेकर के आ गए। कुछ समय के बाद भैया गैया ने बच्चे का जन्म दिया, लेकिन बछड़ा नहीं, मानव चोला लेकर के